आप क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। वैसे इंटरनेट बैंकिंग के ऑप्शन से क्रेडिट कार्ड बिलों का पेमेंट कई मायनों में पेमेंट के अदर ऑप्शन से ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि ये बहुत सिंपल भी होता है और बहुत कन्वीनियंट भी होता है। तो इसीलिए आइए समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन करने के बेस्ट तरीके क्या हैं। इंटरनेट ने हमारी बैंक से जुड़ी चीज़ों को मैनेज करने के तरीके को बहुत सिंपल बना दिया है। भारत में लगभग सभी बैंकों में इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी है। क्रेडिट कार्ड बिल का ऑनलाइन पेमेंट अब बहुत सारे मेथड से आप कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग से, बिल डेस्क से, ऑटो डेबिट फैसिलिटी से, मोबाइल वॉलेट और पेमेंट सिस्टम से, नेट बैंकिंग का यूज़ करके। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है। तो सबसे पहले बात नेट बैंकिंग की ही कर लेते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट ऑनलाइन करने का सबसे आसान तरीका है नेट बैंकिंग अकाउंट को यूज़ करना। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड के साथ एक सेविंग अकाउंट है तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि आपको बस अपने करंट नेट बैंकिंग अकाउंट में अपना क्रेडिट कार्ड रजिस्टर्ड करने और फिर सीधे पेमेंट करने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि जब आपके पास सेविंग अकाउंट नहीं है तब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिए एक इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट खोल सकते हैं और सीधे ऑनलाइन अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि कई सारे बैंक अब आपको नेट बैंकिंग की फैसिलिटी देते हैं तो ये और भी ज़्यादा कन्वीनियंट है। जैसे HDFC नेट बैंकिंग के मीडियम से HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड बिल आप पेमेंट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग के मीडियम से आप एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह SBI, सिटी, SCB जैसे कई सारे ऑप्शन जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इससे नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। समझते हैं कि NEFT के मीडियम से क्रेडिट कार्ड बिल का ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जा सकता है। NEFT फंड ट्रांसफ़र एक ऑनलाइन फैसिलिटी ही है जो आपको किसी भी नेट बैंकिंग अकाउंट का यूज़ करके क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने की परमिशन देती है। NEFT के मीडियम से आप किसी दूसरे बैंक के इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट का यूज़ करके किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड बिलों का पेमेंट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको अपने सेविंग अकाउंट से क्रेडिट कार्ड अकाउंट में ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करने की परमिशन देती है, पर अपने क्रेडिट कार्ड में NEFT फंड ट्रांजैक्शन शुरू करने से पहले आपको एक बिलर या बेनिफिशियरी के फॉर्म में अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना होगा, जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड को बेनिफिशियरी के फॉर्म में जोड़ने के लिए आपको स्पेसिफिक डिटेल जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर का नाम, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के लिए IFSC कोड, बैंक की ब्रांच का नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह की ज़रूरत होती है। इस बात का ध्यान आपको रखना है कि क्रेडिट कार्ड से भुगतान के लिए IFSC कोड यूनिक है, इसलिए अश्योर करें कि पेमेंट शुरू करने से पहले आपको सही कोड मिल गया है। आपके बैंक के बेस पर एक नया कार्ड ऐड करने में 30 मिनट से 24 घंटे लग सकते हैं। आपको कार्ड ऐड होने तक वेट करना होगा और फिर NEFT फंड ट्रांसफ़र को शुरू करना होगा। बहुत सारे बैंक्स के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल भी है, जैसे HDFC, SBI, ICICI, बहुत सारे। अगले ऑनलाइन पेमेंट मेथड की बात कर लेते हैं और वो है IMPS। इसको यूज़ करने से पहले पहला स्टेप अपने बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ICICI बैंकिंग यूनिट के साथ बैंक अकाउंट रखते हैं तो आपको ICICI बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको क्रेडेंशियल का यूज़ करके मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करना होगा और बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर फिर आपको क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको IMPS पेमेंट ऑप्शन के लिए एक लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद IMPS का बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और मर्चेंट पेमेंट का ऑप्शन आप चुनेंगे तो जिसमें आपको रिक्वायर्ड फाइनेंशियल डिटेल भरनी होगी, लाइक MMID, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बिलर्स और आपका अकाउंट ही कौन से बैंक में आपका अकाउंट है जिससे मनी ट्रांसफ़र किया गया है, और फिर बिलिंग अमाउंट और आपका क्रेडिट कार्ड नंबर। फिर लास्ट में कंफर्म का बटन जैसे ही आप दबाते हैं आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है। अगला ऑनलाइन पेमेंट मेथड है बिल डेस्क, जो आपको बिना किसी ऑनलाइन अकाउंट के क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने की परमिशन देता है। बिल डेस्क के जरिए आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड बिलों का पेमेंट पार्टनर बैंकों के डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग अकाउंट से कर सकते हैं। हर एक बैंक का बिल डेस्क प्लेटफॉर्म अपने आप में यूनिक है और वेरियस पेमेंट ऑप्शन भी आपको देता है।
आप नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन या डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए परमिटेड बैंक्स के लिस्ट के लिए रिलेटेड पेमेंट्स पेज पर जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा और यूज़ में आने वाला मेथड है मोबाइल वॉलेट और पेमेंट सिस्टम। इसका यूज़ करके भी आप क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो ऑनलाइन भर सकते हैं। इंडस्ट्री में हाल ही में एंटर करने वाले मोबाइल वॉलेट और पेमेंट सिस्टम ने अपने प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की पेशकश शुरू कर दी है। पेटीएम, फोनपे, भीम, यूपीआई जैसे कुछ मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म हैं जो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की फैसिलिटी आपको देते हैं। पेमेंट करने के लिए इन प्लेटफॉर्म पर अलग से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको बस एक ऐप डाउनलोड करना होता है। अपने डेबिट कार्ड या सेविंग अकाउंट को लिंक करना है, वॉलेट को जो है आपको रिचार्ज करना है और अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल को फिल करना है और बस पेमेंट सक्सेसफुल। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑटो डेबिट फैसिलिटी की। अगर आपके पास अपने सेविंग अकाउंट के लिए नेट बैंकिंग अकाउंट है तो आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट के बारे में वरीलेस हो सकते हैं। ऑटो डेबिट फैसिलिटी आपको अपनी सेविंग या करंट अकाउंट होल्डर बैंक को हर महीने एक ही दिन क्रेडिट कार्ड बिल डेबिट करने के लिए आउटस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देने की परमिशन देता है। फैसिलिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय आप या तो मिनिमम अमाउंट ड्यू या टोटल अमाउंट पेबल चूज कर सकते हैं। आप अपने नेट बैंकिंग अकाउंट के मीडियम से या बैंक को एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेजकर फैसिलिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऑटो डेबिट फैसिलिटी इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड पेमेंट की ड्यू डेट से इफेक्ट हो जाएगी और हर महीने पेमेंट की ड्यू डेट पर अमाउंट तुरंत खुद ही जमा हो जाता है। तो ये थे वो तरीके जिनसे आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमेंट। लेकिन इसको लेकर अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कर सकते हैं कमेंट। तब तक क्रेडिट कार्ड यूज़ करते रहिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।